अवंती की स्वर्ण रंजित धरा पर जब कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की द्वादशी की सर्द बयार ने अपना आधिपत्य जमाया, तब राजधानी उज्जैनी का राज दरबार एक अभूतपूर्व वैचारिक द्वंद्व का साक्षी बन रहा था। दरबार खचाखच भरा था। रेशमी उत्तरीय और चमचमाते मटों की आभा से दीर्घा प्रज्वलित थी, किंतु इस समस्त भव्यता के मध्य किसी उत्सव का उल्लास नहीं, अपितु एक गहन मौन तनाव किसी अदृश्य सर्प की भांति कुंडली मारे बैठा था। ये तनाव उन दो प्रकांड विद्वानों के मध्य केंद्रित था जो राजा विजयसेन के भव्य सिंहासन के समक्ष एक दूसरे से कुछ गज की दूरी पर खड़े थे। वे थे राज्य के प्रधान ज्योतिषी और पंचांगकर्ता आचार्य भानुमित्र और उनके समकक्ष विद्वान आचार्य विशाखदत्त। दोनों ही ज्ञान के अथाह सागर थे, जिनके मस्तिष्क में नक्षत्रों की गणनाएं और तिथियों के समीकरण किसी कुशल नर्तकी की भांति थिरकते थे। किंतु आज उन्हीं गणनाओं ने उन्हें आमने सामने खड़ा कर दिया था और उनकी आंखों में शास्त्रार्थ की अग्नि एक दूसरे के तर्कों को भस्म कर देने के लिए धधक रही थी। समस्या एक थी, किंतु उसके समाधान दो विपरीत ध्रुवों पर खड़े थे और यही समस्त विवाद की जड़ थी। पंचांग के गूढ़ पृष्ठों के अनुसार धन धान्य और समृद्धि की अधिष्ठात्री तिथि त्रयोदशी इस वर्ष एक विचित्र पहेली बनकर आई थी। उसका आरंभ 18 तारीख की दोपहर के उपरांत हो रहा था और वह 19 तारीख की दोपहर तक व्याप्त थी। ज्योतिषीय गणना के अनुसार ये कोई त्रुटि नहीं थी, किंतु धर्म और परंपरा के दृष्टिकोण से इसने एक ऐसा संकट उत्पन्न कर दिया था जिसका समाधान किसी के पास नहीं था। यह केवल एक तिथि का हेरफेर नहीं था, यह अवंती के लाखों नागरिकों की आस्था, उनकी समृद्धि और उनके वर्ष भर के सौभाग्य का प्रश्न था। आचार्य भानुमित्र, जिनकी आयु अनुभव की श्वेत चादर ओढ़े हुए थी और जिनका ललाट ज्ञान के तेज से दमक रहा था, ने अपने स्थान पर खड़े होकर अपनी कर्कश किंतु दृढ़ वाणी में कहा, महाराज विजयसेन, धर्म सिंधु और निर्णय सिंधु जैसे हमारे प्रमाणिक ग्रंथ स्पष्ट निर्देश देते हैं, उदय तिथि सा पुण्या, अर्थात जिस दिन सूर्योदय के समय जो तिथि आकाश में विद्यमान हो वही तिथि संपूर्ण दिवस के लिए पुण्य और मान्य होती है। इस शास्त्र सम्मत नियम के अनुसार त्रयोदशी तिथि का सूर्योदय 19 तारीख को हो रहा है। अतः इसमें कोई संशय, कोई भ्रम नहीं होना चाहिए कि धनत्रयोदशी अर्थात धनतेरस का महापर्व 19 तारीख को ही मनाया जाना शास्त्र सम्मत और धर्मानुकूल है। इसी दिन राज्य में धनवंतरी पूजन, लक्ष्मी कुबेर आह्वान और नवीन वस्तुओं का क्रय होना चाहिए। उनकी वाणी में एक अडिग आत्मविश्वास था, मानो उन्होंने ब्रह्मांड के गणितीय सत्य को शब्दों में पिरो दिया हो, जिसमें किसी भी प्रकार के परिवर्तन की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। उन्होंने अपने तर्क को बल देने के लिए प्राचीन ऋषियों के श्लोकों का उद्धरण किया, यह सिद्ध करते हुए कि सनातन परंपरा में उदया तिथि का सिद्धांत ही सर्वोपरि रहा है। उनके शब्द जैसे ही दरबार के स्तंभों से टकराकर शांत हुए, आचार्य विशाखदत्त ने, जो अपेक्षाकृत युवा थे किंतु जिनकी आंखों में प्रतिभा और तर्क की असाधारण चमक थी, ने विनम्रता पूर्वक किंतु उतनी ही दृढ़ता से अपना पक्ष रखा। उन्होंने अपना उत्तरीय संभाला और राजा की ओर देखकर कहा, आचार्य भानुमित्र का ज्ञान और उनकी शास्त्र पारदर्शिता पर मुझे लेश मात्र भी संदेह नहीं। उन्होंने जो कहा वह अक्षरशः सत्य है, किंतु यह सत्य का केवल एक पक्ष है। महाराज, हमें कर्मकांड के मर्म को भी समझना होगा। धनतेरस का पर्व केवल एक तिथि का नाम नहीं, यह एक विशेष मुहूर्त में की जाने वाली पूजा का अवसर है। भगवान धनवंतरी का प्राकट्य और माता लक्ष्मी का आह्वान प्रदोष काल में अर्थात सूर्यास्त के पश्चात के सबसे पवित्र मुहूर्त में किया जाता है। अब आप ही विचार करें महाराज, त्रयोदशी तिथि से युक्त प्रदोष काल तो हमें 18 तारीख की संध्या को ही प्राप्त हो रहा है। यदि हम 19 तारीख की प्रतीक्षा करेंगे तो उस दिन जब प्रदोष काल आएगा तब तक त्रयोदशी तिथि दोपहर में ही समाप्त हो चुकी होगी और चतुर्दशी तिथि का आरंभ हो चुका होगा। और हम सब भली भांति जानते हैं कि कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी यमदेव को समर्पित है। क्या यह उचित होगा कि हम धन और आरोग्य की देवी देवताओं का आह्वान उस काल में करें जब धर्मराज यम का प्रभाव चहु और व्याप्त हो? यह तो सौभाग्य को निमंत्रण देने के स्थान पर दुर्भाग्य और अमंगल को बुलावा देने जैसा होगा। पूजा का प्राण उसका मुहूर्त होता है, तिथि तो केवल उसका शरीर है। प्राणहीन शरीर का क्या महत्व? महाराज, आचार्य विशाखदत्त के इस तर्क ने राजसभा में एक तीव्र लहर दौड़ा दी। उनके शब्दों में भावना और तर्क का ऐसा अद्भुत सम्मिश्रण था कि दरबार में बैठे लोग दो स्पष्ट गुटों में बंट गए।
एक ओर वे मंत्री और सामंत थे जो परंपरा और स्थापित नियमों को ही अंतिम सत्य मानते थे। वे आचार्य भानुमित्र के पक्ष में सिर हिला रहे थे। उनका मानना था कि सदियों से चली आ रही उद्या तिथि की परंपरा को एक मुहूर्त के लिए भंग करना उचित नहीं होगा। ये एक ऐसी व्यवस्था को चुनौती देना था जो राज्य के पंचांग और काल गणना का आधार थी। यदि आज एक पर्व के लिए नियम बदला गया तो भविष्य में अन्य पर्वों पर भी ऐसे ही विवाद उत्पन्न होंगे, जिससे धर्म और समाज में अस्थिरता फैल जाएगी। दूसरी ओर राज्य के बड़े व्यापारी, श्रेष्ठी और साहूकार वर्ग के प्रतिनिधि थे, जिनके चेहरे चिंता से हो रहे थे। उनके लिए धनतेरस केवल एक पर्व नहीं बल्कि वर्ष भर के व्यापार का शुभारंभ था। इसी दिन वे अपनी नई खाताबहियों का पूजन करते थे, तिजोरियों में कुबेर का यंत्र स्थापित करते थे और प्रथम विक्रय से प्राप्त धन को लक्ष्मी का प्रसाद मानकर सहेजते थे। आचार्य विशाखदत्त के तर्क ने उनके हृदय में भय का संचार कर दिया था। उज्जैनी के सबसे बड़े स्वर्ण व्यवसायी श्रेष्ठी वीरभद्र अपने स्थान पर खड़े हुए और हाथ जोड़कर बोले, महाराज, हमारी दुविधा का अंत करें। आचार्य विशाखदत्त की बात में सत्यता प्रतीत होती है। हम धन की देवी का आह्वान यम की वेला में कैसे कर सकते हैं? यदि हमारी प्रथम पूजा ही अशुद्ध मुहूर्त में हो गई तो हम पूरे वर्ष व्यापार में किस प्रकार लाभ की आशा कर सकते हैं? हमारा तो सर्वस्व दांव पर लगा है। राज्य की अर्थव्यवस्था का पहिया हम जैसे व्यापारियों के कंधों पर ही तो घूमता है। यदि हम ही दिशाहीन हो गए तो राज्य की समृद्धि का क्या होगा? उनकी आवाज में केवल चिंता नहीं बल्कि एक सच्ची पीड़ा थी, जो दरबार में बैठे हर व्यापारी के मन की व्यथा को प्रकट कर रही थी। यह केवल व्यापारियों का संकट नहीं था। आम नागरिकों का प्रतिनिधित्व कर रहे एक वयोवृद्ध ब्राह्मण ने भी अपनी शंका प्रकट की। राजाधिराज, हम साधारण गृहस्थ भी भ्रमित हैं। धनतेरस के दिन हम अपने परिवार के कुशल मंगल और दीर्घायु के लिए घर के बाहर यम का दिया जलाते हैं। यह दिया त्रयोदशी की संध्या को जलाया जाता है ताकि अकाल मृत्यु का भय घर में प्रवेश न कर सके। अब हम यह दिया 18 की शाम को जलाएं या 19 की शाम को? यदि 19 की शाम को जलाते हैं तो वह चतुर्दशी होगी, जिसे नरक चतुर्दशी भी कहते हैं। उस दिन तो यम की पूजा का विधान है, किंतु धनतेरस का यमदीप तो त्रयोदशी में ही मान्य है। हमारी माताएं बहनें किस दिन नए पात्र और झालू खरीदे? किस दिन वे रसोई में नए अन्न का प्रयोग आरंभ करें? यह एक साधारण नागरिक के दैनिक धर्म कर्म से जुड़ा प्रश्न है। महाराज, कृपया हमारा मार्गदर्शन करें। राजा विजयसेन, जो अब तक मौन होकर दोनों पक्षों के तर्कों को सुन रहे थे, का मस्तक चिंता की गहरी लकीरों से घिर गया था। वे एक कुशल और न्यायप्रिय शासक थे, जो अपनी प्रजा के भौतिक सुख के साथ साथ उनके आध्यात्मिक कल्याण को भी अपना परम कर्तव्य समझते थे। यह निर्णय केवल एक तारीख चुनने का नहीं था। यह उनके राज्य की आस्था, परंपरा और समृद्धि के भविष्य को तय करने का निर्णय था। यदि उन्होंने भानुमित्र की बात मानी तो संभव है कि पूजा का शुभ मुहूर्त हाथ से निकल जाए और प्रजा का अहित हो। और यदि उन्होंने विशाखदत्त का पक्ष लिया तो वे सदियों से स्थापित पंचांग की गणना के एक मूल सिद्धांत को खंडित करने के दोषी होंगे, जिससे भविष्य में पंचांग की विश्वसनीयता पर ही प्रश्न चिन्ह लग सकता था। एक गलत निर्णय पूरे राज्य को संकट की अग्नि में झोंक सकता था। उनके कंधों पर अवंती के लाखों नागरिकों की श्रद्धा का भार था। उन्होंने अपनी भारी आवाज में कहा, दोनों ही आचार्यों के तर्क अकाट्य हैं और शास्त्रों पर आधारित हैं। दोनों ही अपनी अपनी दृष्टि से सत्य कह रहे हैं। एक शास्त्र के अक्षर का पालन करने पर बल दे रहा है तो दूसरा शास्त्र की आत्मा को समझने का आग्रह कर रहा है। ऐसी स्थिति में जब ज्ञान के दो शिखर परस्पर टकरा रहे हों तो मुझ जैसा साधारण शासक निर्णय देने में असमर्थ है। दरबार में एक गहरा सन्नाटा छा गया। सबकी सांसें रुकी हुई थी। राजा आगे क्या कहेंगे? राजा विजयसेन अपने सिंहासन से उठे। उनका मुख एक असाधारण गंभीरता से युक्त था। उन्होंने चारों ओर दृष्टि घुमाई और फिर एक गहरी सांस लेकर घोषणा की, इस धर्म संकट और इस ज्योतिषीय पहेली का समाधान केवल एक ही व्यक्ति कर सकता है, जो न केवल शास्त्रों के ज्ञाता है बल्कि शास्त्रों के मर्म को भी समझते हैं, जो तिथियों और नक्षत्रों की गणना से परे काल के वास्तविक स्वरूप को जानते हैं। इस पहेली का हल केवल ब्रह्मज्ञानी परम पूज्य राजगुरु सुमेधानंद ही कर सकते हैं। हम उन्हें सादर आमंत्रित करेंगे और उनका निर्णय ही अंतिम और सर्वमान्य होगा। राजगुरु सुमेधानंद का नाम सुनते ही पूरे दरबार में एक श्रद्धा और आशा की लहर दौड़ गई।
वे केवल राजगुरु नहीं थे, वे अवंती के आध्यात्मिक संरक्षक थे। वे राजमहल के कोलाहल से दूर क्षिप्रा नदी के तट पर अपने शांत आश्रम में रहते थे और केवल तभी दरबार में आते थे जब राज्य पर कोई असाधारण संकट आया हो। उनका ज्ञान केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं था, वह तप और साधना से अर्जित किया हुआ आत्मज्ञान था। राजा की घोषणा ने तात्कालिक विवाद को तो शांत कर दिया था, किंतु एक गहरा प्रश्न अब भी सबके मन में कौंध रहा था, विशेषकर राजा विजयसेन के मस्तिष्क में। वे अपने कक्ष में लौटकर भी शांत नहीं हो पा रहे थे। वे सोच रहे थे, क्या यह वास्तव में केवल तिथियों का एक संयोग है? क्या ब्रह्मांड की घड़ी में दो तिथियों का इस प्रकार का मिलन मात्र एक ज्योतिषीय गणना की भूल या एक दुर्लभ संयोग है? या इसके पीछे कोई गहरा अनदेखा रहस्य छिपा है, कोई दैवीय संकेत? क्या देवता अवंती राज्य को कोई संदेश देना चाहते हैं? कहीं यह किसी आने वाले संकट की आहट तो नहीं, जो पंचांग के इस विवाद के रूप में प्रकट हुई है? इन प्रश्नों का उत्तर न तो आचार्य भानुमित्र के पास था, न ही विशाख दत्त के पास। इसका उत्तर तो केवल वही दे सकते थे जो काल की गति को अपनी दिव्य दृष्टि से देख सकते थे, राजगुरु सुमेधानंद। और इसी रहस्य के गर्भ में अवंती का भविष्य छिपा हुआ था। पूरा राज्य अब राजगुरु के आगमन की प्रतीक्षा कर रहा था, यह जाने बिना कि यह विवाद उन्हें एक ऐसे सत्य के द्वार पर ले जाएगा जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जैसे ही राजा विजयसेन ने राजगुरु सुमेधानंद का नाम लेकर सभा विसर्जित की, दरबार का वैचारिक कोलाहल तो शांत हो गया, किंतु अवंती के आकाश पर एक अदृश्य अमूर्त संकट के बादल गहराने लगे थे। वह तनाव जो अब तक केवल राजसभा की दीवारों के भीतर शास्त्रार्थ की अग्नि में धधक रहा था, अब वहां से निकलकर पूरे राज्य की चेतना में किसी विषैले धुएं की भांति फैलने लगा था। द्वादशी की वह रात्रि जब अपने अंतिम प्रहर में प्रवेश कर रही थी, तब अवंती के नागरिकों को यह आभास नहीं था कि उनकी आस्था का यह असमंजस केवल पंचांग के पृष्ठों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि जल्द ही वह उनके जीवन की वास्तविकता को भी भयावह रूप से प्रभावित करने वाला है। इसका प्रथम संकेत महाकाल वन की सीमा पर स्थित राज्य के सबसे और पवित्र स्थान कुबेर कोष में मिला। यह कोई साधारण खजाना नहीं था, यह अवंती की समृद्धि का भौतिक और आध्यात्मिक केंद्र था। इसका निर्माण स्वयं राजा विक्रमादित्य के पूर्वजों ने अगम्य शिलाओं को काटकर किया था और इसकी दीवारों पर धन के देवता कुबेर और देवी लक्ष्मी के सिद्ध मंत्र अंकित थे। इस कोष के बाहरी द्वार पर एक विशाल प्रस्तर स्तंभ पर एक अखंड दीपक सदियों से प्रज्वलित था। यह दीपक अवंती के अक्षय सौभाग्य का प्रतीक था। इसमें पड़ने वाला घृत घी राज्य के सबसे पवित्र गौशालाओं से आता था और इसकी बाती केवल कुंवारी कन्याओं द्वारा काटे गए कपास से बनती थी। ऐसी मान्यता थी कि जब तक यह दीपक जल रहा है, अवंती पर कोई आर्थिक संकट नहीं आ सकता। उस रात जब दो प्रहरी भीम सिंह और अर्जुन अपनी नियमित गश्त पर थे, उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसने उनके रक्त को जमा दिया। वह पवित्र दीपक जो आज तक प्रचंड आंधियों में भी अविचल रहा था, बिना किसी हवा के झोंके के, बिना किसी दृश्य कारण के कांपने लगा। उसकी लौ एक भयभीत प्राणी के हृदय की भांति धड़क रही थी। वह कभी तो भयावह रूप से ऊंची उठती, मानो आकाश को छू लेना चाहती हो, और दूसरे ही पल इतनी क्षीण हो जाती कि लगता बस अब बुझ जाएगी। भीम सिंह, जो एक अनुभवी सैनिक था और जिसने कई युद्ध देखे थे, ने अपने जीवन में ऐसा भय अनुभव नहीं किया था। उसने अर्जुन की ओर देखा, जिसके चेहरे का रंग उड़ चुका था और आंखें अविश्वास में फैली हुई थीं। ये क्या हो रहा है अर्जुन? भीम सिंह की आवाज में कंपी थी। यहाँ हवा का एक पत्ता तक नहीं हिल रहा। दीपक की लौ नीले और काले रंग के बीच परिवर्तित हो रही थी और उससे एक विचित्र फुसफुसाहट जैसी ध्वनि निकल रही थी, मानो कोई अदृश्य शक्ति उस पवित्र अग्नि का दम घोंट रही हो। उन्होंने तुरंत ही कोष के मुख्य पुजारी को सूचित किया, जिन्होंने मंत्रोच्चार से उसे स्थिर करने का प्रयास किया, किंतु दीपक का टिमटिमाना जारी रहा। यह एक अशुभ संकेत था, एक ऐसा अपशकुन जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। त्रयोदशी का सूर्योदय हुआ, किंतु वह अपने साथ आशा की किरणें लेकर नहीं, बल्कि भय और भ्रम की एक नई परत लेकर आया। रात्रि में कुबेर कोष में हुई घटना की खबर आग की तरह राजधानी में फैल चुकी थी, किंतु अब संकट केवल राज्य के प्रतीक तक सीमित नहीं था, वह प्रजा के घरों में प्रवेश कर चुका था। उज्जैनी के सबसे बड़े जौहरी और व्यापारी श्रेष्ठी वीरभद्र, जिन्होंने कल राजसभा में अपनी चिंता व्यक्त की थी,
आज प्रातः जब अपनी 7 तालों वाली तिजोरी खोलकर अपनी नई खाताभियों का पूजन करने गए तो वे चीखते चीखते बाहर भागे। उनके सहायक जब भीतर गए तो उन्होंने देखा कि तिजोरी में रखी सोने की अशर्फियां और आभूषण अपनी स्वाभाविक स्वर्ण आभा खो चुके थे। सोना पीला तो था, किंतु उसमें वह दमक नहीं थी, वह तेज नहीं था जो उसकी शुद्धता का प्रमाण होता है। वह ऐसा लग रहा था मानो किसी रोगी के रक्तहीन चेहरे की भांति पीला पड़ गया हो। खबर मिलते ही अन्य व्यापारियों ने भी अपनी अपनी तिजोरियां जांची और परिणाम वही था। अवंती का सोना, जिसकी शुद्धता की मिसालें दी जाती थी, अपनी चमक खो रहा था। यह केवल धातु का गुणधर्म नहीं था, यह अवंती के व्यापार की आत्मा का क्षीण होना था। लोगों में फुसफुसाहट होने लगी, लक्ष्मी रूठ गई है, हमने तिथि का अपमान किया है, इसलिए देवी ने हमारे स्वर्ण से अपना तेज खींच लिया है। और फिर तीसरा और सबसे व्यापक प्रहार हुआ अवंती की जीवन रेखा, पवित्र क्षिप्रा नदी पर। वह नदी जो महाकाल के चरणों को पखारती थी, जिसका जल अमृत तुल्य माना जाता था, उसका व्यवहार भी बदल गया। उसका शांत निर्मल प्रवाह अशांत और कलकल करता हुआ प्रतीत हो रहा था। राम घाट पर स्नान करने वाले श्रद्धालुओं ने अनुभव किया कि जल में एक अप्राकृतिक शीतलता थी जो हड्डियों तक को कंपा देती थी। नाविकों ने शिकायत की कि नदी के मध्य में अचानक भंवर उठ रहे थे जो उनकी नावों को दिशाहीन कर रहे थे। जल का रंग हल्का मटमैला हो गया था, मानो नदी के तल में कोई गहरी उथल पुथल मची हो। जो क्षिप्रा कल तक माँ की भांति शांत और करुणामयी थी, आज वह किसी क्रुद्ध नागिन की भांति फुफकार रही थी। अब किसी को संदेह नहीं रहा, ये घटनाएं मात्र संयोग नहीं हो सकती थीं। इनका सीधा संबंध राजसभा में हुए उस ज्योतिषीय विवाद से था। नगर के चौराहों पर, मंदिरों की सीढ़ियों पर और बाजारों में लोग समूहों में खड़े होकर फुसफुसाने लगे थे। उनकी आवाज में भय था, क्रोध था और गहरा असमंजस था। एक वृद्ध पंडित ने भीड़ को संबोधित करते हुए कहा, ये तिथियों के विवाद का ही दुष्परिणाम है। जब राज्य के विद्वान ही धर्म पर एकमत न हो तो प्रकृति का संतुलन तो बिगड़ेगा ही। देवताओं ने हमसे मुख फेर लिया है। तभी भीड़ में से एक अन्य स्वर उभरा जिसमें अंधविश्वास का गहरा पुट था। नहीं, यह केवल देवताओं का रोष नहीं है, इसके पीछे कोई गहरी आसुरी माया है। अवश्य ही कोई पाताल लोक की शक्ति, कोई असुर जो अवंती की समृद्धि से ईर्ष्या करता है, इस भ्रम का लाभ उठा रहा है। उसने हमारे विद्वानों की मति को भ्रमित कर दिया है ताकि हम धर्म के मार्ग से भटक जाएं, और जब हम आध्यात्मिक रूप से सबसे दुर्बल हो तब वह इस पवित्र नगरी पर अपना आधिपत्य स्थापित कर ले। इस विचार ने लोगों के भय को और भी गहरा कर दिया। वे अपने चारों ओर किसी अदृश्य शत्रु की उपस्थिति महसूस करने लगे थे। धनतेरस का उल्लास जो इन दिनों नगर में होना चाहिए था, एक अज्ञात भय के कोहरे में विलीन हो गया था। बाजार खुले थे पर खरीदार नहीं थे। घरों में पकवान बनाने की तैयारी नहीं थी, बल्कि दरवाजों पर अपशकुन से बचाने वाले टोटके किए जा रहे थे। राजा विजयसेन अपने महल के सर्वोच्च कक्ष में अकेले खड़े थे। उनकी खिड़की से अशांत क्षिप्रा का दृश्य दिखाई दे रहा था। उनके मेज पर गुप्तचरों द्वारा लाए गए संदेशों का ढेर लगा था। कुबेर कोष के दीपक की घटना, सोने की चमक फीकी पड़ने की त्रासदी और क्षिप्रा के रौद्र रूप का विस्तृत वर्णन। उनका हृदय एक अनजाने भार से दबा जा रहा था। उन्हें आचार्य भानुमित्र और आचार्य विशाखदत्त पर क्रोध नहीं, बल्कि स्वयं पर ग्लानि हो रही थी। यह केवल पंचांग का विवाद नहीं था, यह उनके शासन की, उनके धर्म प्रायणता की परीक्षा थी। और इस परीक्षा की पहली घड़ी में ही उनका राज्य लड़खड़ाता हुआ प्रतीत हो रहा था। ये अशुभ संकेत केवल संकेत नहीं थे, ये आक्रमण थे। कोई शक्ति, चाहे वह दैवीय हो या आसुरी, उनके राज्य के प्रतीकों पर, उसकी अर्थव्यवस्था पर और उसकी जीवनधारा पर एक साथ प्रहार कर रही थी। राजा विजयसेन ने एक दृढ़ निश्चय किया। अब प्रतीक्षा करने का समय नहीं था। अब राजगुरु को संदेश भेजकर बुलाने से काम नहीं चलेगा। उन्हें स्वयं जाना होगा। उन्हें उस ज्ञान के स्रोत के समक्ष अपनी व्यथा रखनी होगी, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। उन्होंने अपने सबसे विश्वस्त सेनापति रुद्रसेन को बुलाया। रुद्रसेन एक ऐसा योद्धा था जो बोलता कम और करता अधिक था। उसकी निष्ठा पर स्वयं यमराज भी संदेह नहीं कर सकते थे। रुद्रसेन, राजा की आवाज शांत किंतु इस्पात की तरह दृढ़ थी। आज रात्रि के दूसरे प्रहर में हम राजगुरु सुमेधानंद के आश्रम के लिए प्रस्थान करेंगे।
तैयारी अत्यंत गुप्त होनी चाहिए। हमारे साथ केवल तुम और 10 सबसे भरोसेमंद अंगरक्षक होंगे। हम राजसी रथों पर नहीं बल्कि साधारण अश्वों पर जाएंगे। किसी को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए कि राजा ने राजधानी छोड़ दी है। रुद्रसेन ने बिना कोई प्रश्न किए अपना सिर झुकाया। जो आज्ञा महाराज। राजा ने आगे कहा, राजगुरु का आश्रम क्षिप्रा के तट पर नहीं, जैसा कि अधिकांश लोग जानते हैं। उनका वास्तविक साधना स्थल नर्मदा के दक्षिणी तट पर विंध्य की पहाड़ियों में एक गुप्त कंदरा के निकट है। मार्ग दुर्गम है और संकटों से भरा है, किंतु हमें सूर्योदय से पूर्व वहां पहुंचना ही होगा। उस रात जब उज्जैनी भय की चादर ओढ़े सो रही थी, महल के एक गुप्त द्वार से 12 घुड़सवारों का एक छोटा सा दल अंधकार में विलीन हो गया। सबसे आगे राजा विजयसेन थे, जिनका मुख चिंता और दृढ़ संकल्प के मिले जुले भावों से कठोर हो रहा था। जैसे जैसे वे नगर की सीमाओं से दूर होते जा रहे थे, उनके मन में वही रहस्य और गहराता जा रहा था। क्या यह अशुभ घटनाएं केवल संयोग हैं, जो लोगों के अंधविश्वास के कारण बढ़ चढ़कर दिखाई दे रही हैं, या सच में कोई अदृश्य शक्ति इस ज्योतिषीय भ्रम का लाभ उठाकर उनके राज्य की नींव पर प्रहार करने की तैयारी में है? क्या वह शक्ति कोई कुपित देवता है या कोई अवसरवादी असुर? इन प्रश्नों का उत्तर अब केवल एक ही व्यक्ति दे सकता था, नर्मदा के तट पर तपस्या में लीन ब्रह्मज्ञानी राजगुरु सुमेधानंद। और राजा का ये सफर केवल एक यात्रा नहीं थी, यह अवंती के भविष्य को बचाने की एक आखिरी हताश आशा थी। राजा विजयसेन और उनके अंगरक्षकों का दल जब विंध्य की उन अज्ञात घाटियों में प्रविष्ट हुआ, तो उन्हें लगा जैसे वे अवंती के राजसी वैभव को मीलों नहीं बल्कि युगों पीछे छोड़ आए हैं। यहाँ का अंधकार उज्जैनी की दीपालोकित रात्रियों से भिन्न था। ये सघन, जीवंत और प्राचीन था, जिसमें हर पत्ते की सरसराहट और हर झींगुर की ध्वनि किसी रहस्यमयी भाषा का अंश प्रतीत होती थी। नर्मदा का गर्जन दूर से एक सतत ओंकार की भांति सुनाई दे रहा था, जो इस अरण्य की आत्मा का संगीत था। मार्ग अत्यंत दुर्गम था, नुकीले पत्थर अश्वों की टापों को चुनौती दे रहे थे और उलझी हुई लताएं किसी मायावी जाल की तरह रास्ता रोक रही थीं। राजा विजयसेन का मन भी इसी मार्ग की भांति उलझा हुआ था। उनके मस्तिष्क में कुबेर कोष का वह कांपता हुआ दीपक, व्यापारियों की तिजोरियों में रखा तेजहीन स्वर्ण और क्षिप्रा का वह अस्वाभाविक क्रोध किसी दुस्वप्न की भांति बार बार कौंध रहा था। वे एक राजा थे, जिनकी शक्ति की धाक दशों दिशाओं में थी, किंतु आज वे प्रकृति के इन गूढ़ संकेतों के समक्ष स्वयं को एक असहाय याचक की भांति अनुभव कर रहे थे। लगभग 3 प्रहर की अथक यात्रा के पश्चात, जब पौ फटने में कुछ ही समय शेष था, सेनापति रुद्रसेन ने एक विशाल वटवृक्ष के नीचे रुकने का संकेत दिया। सामान्य आंखों के लिए वहां घना जंगल और चट्टानों के अतिरिक्त कुछ भी नहीं था, किंतु रुद्रसेन, जो पहले भी राजा के साथ यहाँ आ चुके थे, जानते थे कि आश्रम का द्वार यहीं कहीं है। राजा अश्व से उतरे, उनके वस्त्र यात्रा की धूल से धूसरित थे और मुख पर गहन थकान थी, किंतु आंखों में आशा की एक क्षीण लौ अब भी जल रही थी। रुद्रसेन ने एक विशेष शिलाखंड पर हाथ रखा और उसे एक निश्चित दिशा में धकेला। एक घरघराहट की ध्वनि के साथ लताओं और झाड़ियों से ढका एक संकरा मार्ग प्रकट हुआ, जिसके भीतर से चंदन और हवन की एक दिव्य सुगंध आ रही थी। उस सुगंध ने जैसे ही राजा के नथुनों में प्रवेश किया, उनकी आधी थकान और आधी चिंता स्वतः ही विलीन हो गई। वह मार्ग उन्हें एक छोटी सी शांत उपत्यका में ले गया, जिसके मध्य में घास फूस से बनी एक साधारण सी कुटिया थी। यह राजगुरु सुमेधानंद का आश्रम था। यहाँ कोई आडंबर नहीं था, कोई भव्यता नहीं थी, किंतु वातावरण में एक ऐसी गहन शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा व्याप्त थी कि राजा और उनके अंगरक्षक स्तब्ध रह गए। उनके शस्त्र उन्हें निरर्थक भार प्रतीत होने लगे और उनके राजसी अहंकार ने स्वतः ही उस शांति के समक्ष समर्पण कर दिया। उन्होंने अपने अंगरक्षकों को बाहर ही रुकने का संकेत दिया और स्वयं नंगे पांव उस कुटिया की ओर बढ़े। कुटिया का द्वार खुला था। जैसे ही राजा विजयसेन ने देहरी के भीतर पग रखा, उन्होंने वह दृश्य देखा जिसने उनके हृदय को एक विचित्र श्रद्धा से भर दिया। उनके परम पूज्य राजगुरु सुमेधानंद पद्मासन में लीन गहन समाधि में बैठे थे। उनका शरीर स्थिर था, श्वास इतनी सूक्ष्म थी कि उसका होना भी प्रतीत नहीं हो रहा था, और उनका मुखमंडल एक अलौकिक तेज से दमक रहा था, मानो वे इस स्थूल जगत में होकर भी यहाँ के नहीं थे। और उनके ठीक सामने लकड़ी की एक छोटी चौकी पर 2 मिट्टी के दीपक जल रहे थे,
जो राजा के आगमन का कारण और उसके समाधान दोनों को एक साथ प्रकट कर रहे थे। एक दीपक की लौ जो गुरुदेव के दाहिनी ओर थी, अद्भुत रूप से कांप रही थी। उसकी बाती से उठता धुआं कुटिया की शांत वायु में बेचैनी घोल रहा था। लौ का रंग पीला कम, नीला और स्याह अधिक था। वह रह रहकर फड़फड़ाती, कभी दाईं ओर झुकती, कभी बाईं ओर, और ऐसी विकृत छायाएं उत्पन्न कर रही थी जो कुटिया की दीवारों पर किसी भयभीत प्रेत की भांति नृत्य कर रही थी। उसे देखकर राजा विजयसेन को तत्काल अवंती के कुबेर कोष के बाहर लगे उस अपशकुनी दीपक का स्मरण हो आया। यह दीपक अस्थिरता, भ्रम और अपूर्ण ज्ञान का साक्षात प्रतीक था। और उसके ठीक पास गुरुदेव के बाईं ओर दूसरा दीपक जल रहा था। वह शांति और स्थिरता का एक मूर्तिमान स्वरूप था। उसकी लौ किंचित मात्र भी नहीं कांप रही थी। वह एक स्वर्ण कमल की कली की भांति अविचल ऊर्ध्वगामी होकर जल रही थी। उसका प्रकाश स्निग्ध, सौम्य और स्पष्ट था, जो गुरुदेव के शांत मुखमंडल को एक दिव्य आभा से प्रकाशित कर रहा था। उससे कोई धुआं नहीं उठ रहा था, केवल एक शुद्ध पवित्र ऊर्जा का संचार हो रहा था। यह दीपक आत्मज्ञान, विवेक और परम सत्य का द्योतक था। राजा विजयसेन ने भूमि पर घुटने टेक दिए और हाथ जोड़कर बिना कोई शब्द किए वहीं बैठ गए। वे जानते थे कि समाधि में लीन योगी को बाधित करना घोर अपराध है। वे प्रतीक्षा करने लगे। समय बीतता रहा। बाहर पक्षियों का कलरव आरंभ हो गया। सूर्य की पहली किरणें कुटिया के छिद्रों से छनकर भीतर आने लगी, किंतु भीतर सब कुछ निश्चल था। फिर जैसे कोई कमल की पंखुड़ी सहजता से खुलती है, गुरुदेव सुमेधानंद ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उनकी दृष्टि में न कोई आश्चर्य था, न कोई प्रश्न। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वे पहले से ही जानते थे कि राजा वहां है और किस प्रयोजन से आए हैं। उनके होठों पर एक हल्की रहस्यमयी मुस्कान उभरी। कहो राजन। गुरुदेव की वाणी शांत थी, किंतु उसमें नर्मदा के प्रवाह की गहराई थी। तुम्हारे हृदय का विक्षोभ और तुम्हारी राजधानी का संशय तुम्हें इस एकांत अरण्य तक खींच लाया है। राजा विजयसेन की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अपना मस्तक भूमि पर रख दिया और फिर अपनी सारी व्यथा, सारा संशय गुरुदेव के चरणों में उड़ेल दिया। उन्होंने आचार्य भानुमित्र और विशाख दत्त के शास्त्रार्थ, त्रयोदशी तिथि के असमंजस, कुबेर कोष के दीपक के टिमटिमाने, स्वर्ण की आभा के क्षीण होने और क्षिप्रा के क्रोध, सब कुछ विस्तार से कह सुनाया। गुरुदेव, मेरा राज्य भयभीत है, मेरी प्रजा भ्रमित है, मुझे मार्ग दिखाएं। क्या यह किसी आसुरी शक्ति का षड्यंत्र है? क्या हमने देवताओं का कोई अपमान किया है? हम किस दिन धन और आरोग्य का पूजन करें? 18 को या 19 को? गुरुदेव सब कुछ मौन होकर सुनते रहे। जब राजा अपनी बात समाप्त कर चुके तो गुरुदेव मुस्कुराए और उनकी वही मुस्कान राजा के आधे भय को हर ले गई। उन्होंने कुछ कहा नहीं, केवल अपनी तर्जनी उंगली से उस कांपते हुए धुएं वाले दीपक की ओर संकेत किया। राजन, यह दीपक तुम्हारा अवंती है। यह दीपक आचार्य भानुमित्र का ज्ञान है। यह उस सत्य का प्रतीक है जो केवल पंचांग के अक्षरों और ग्रंथों की पंक्तियों पर आधारित है। इसमें गणना है, गणित है, नियम है, किंतु इसमें आत्मा का बोध नहीं है। यह जानता है कि तिथि का आरंभ कब हुआ और अंत कब होगा, किंतु यह नहीं जानता कि उस तिथि का प्राण तत्व, उसका मर्म किस प्रहर में केंद्रित है। इसीलिए यह भ्रमित है, अस्थिर है और प्रकाश से अधिक छाया उत्पन्न कर रहा है। फिर उन्होंने अपनी उंगली उस स्थिर स्वर्ण सदृश लौ वाले दीपक की ओर घुमाई। और यह दीपक, राजन, यह आचार्य विशाख दत्त का ज्ञान है। यह उस सत्य का प्रतीक है जो मुहूर्त के मर्म को, उसके प्राण को समझता है। यह जानता है कि तिथि का शरीर भले ही 2 दिवसों पर फैला हो, किंतु उसकी आत्मा, उसकी शक्ति, उसका देवत्व एक विशेष प्रहर में ही पूर्ण रूप से जागृत होता है। धन त्रयोदशी का प्राण प्रदोष काल में बसता है। जिस प्रकार मनुष्य का जीवन उसकी श्वास में है, न कि उसके स्थूल शरीर में, उसी प्रकार पर्व की दिव्यता उसके मुहूर्त में है, न कि केवल तिथि की अवधि में। यह ज्ञान स्थिर है, स्पष्ट है और संशय का अंधकार नहीं, बल्कि श्रद्धा का प्रकाश फैलाता है। राजा विजयसेन विस्मय से गुरुदेव को देख रहे थे। इतने बड़े धर्म संकट का समाधान गुरुदेव ने 2 दीपकों के एक सरल उदाहरण से कर दिया था। उन्हें अपना उत्तर मिल चुका था। 18 तारीख का प्रदोष काल ही पूजा के लिए श्रेष्ठ था, किंतु उनके मन में अब भी एक प्रश्न था। गुरुदेव,
आपका आदेश शिरोधार्य है। मैं आज ही राज्य में घोषणा करवा दूंगा। किंतु ये अशुभ घटनाएं क्यों हो रही हैं? क्या केवल हमारे भ्रम के कारण प्रकृति इतना विक्षुब्ध हो सकती है? गुरुदेव की मुस्कान और गहरी हो गई। तुम्हें लगता है राजन कि यह विवाद, यह भ्रम आज पहली बार उत्पन्न हुआ है? उन्होंने अपने आसन के पास रखे एक पुराने जीर्ण शीर्ण भोजपत्र के बंडल को उठाया। उस पर काल की मोटी परत जमी थी और उसके किनारे समय के प्रवाह में गल गए थे। गुरुदेव ने उसे अत्यंत सावधानी से खोला। राजन, तिथियों और मुहूर्तों का यह द्वंद्व उतना ही सनातन है जितना कि देव और असुरों का संघर्ष। यह विवाद आज का नहीं है, यह उस सुदूर अतीत से जुड़ा है जब तुम्हारे या मेरे पूर्वजों ने जन्म भी नहीं लिया था। सदियों पहले, जब क्षीर सागर का मंथन अपने चरमोत्कर्ष पर था और उस महासागर के गर्भ से 14 रत्नों के पश्चात स्वयं आरोग्य के देवता भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे, तब भी यही हुआ था। राजा विजयसेन की सांसें रुक गईं। समुद्र मंथन, उनकी वर्तमान समस्या का संबंध उस देवयुग की घटना से कैसे हो सकता है? गुरुदेव ने उस प्राचीन भोजपत्र पर अपनी उंगली रखते हुए कहना आरंभ किया। जिस क्षण भगवान धन्वंतरी सागर से बाहर आए, वह कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि ही थी। राजन, किंतु काल की गति देखो, उस दिन भी तिथि का संयोग ऐसा ही विचित्र था। त्रयोदशी एक प्रहर पूर्व ही आरंभ हुई थी और अगले दिन के मध्य तक व्याप्त थी। जैसे ही अमृत कलश प्रकट हुआ, देवों और असुरों में उसे पहले प्राप्त करने की होड़ मच गई। किंतु उससे भी पहले उनके आचार्यों देवगुरु बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्राचार्य के मध्य इसी बात पर विवाद छिड़ गया कि भगवान धन्वंतरी के स्वागत और अमृत कलश की प्रथम पूजा का शुभ मुहूर्त कौन सा है। गुरुदेव ने आंखें बंद की, मानो वे अपनी दिव्य दृष्टि से उस अतीत के दृश्य को देख रहे हों। शुक्राचार्य ने, जो असुरों को लाभ पहुंचाना चाहते थे और छल से समय व्यतीत करना चाहते थे, उन्होंने शास्त्रों के अक्षरों का सहारा लिया। उन्होंने तर्क दिया कि उद्या तिथि ही मान्य है, अतः अगले दिन सूर्योदय के पश्चात ही धन्वंतरी पूजन होना चाहिए। उनका उद्देश्य केवल विवाद उत्पन्न करना था, ताकि उस भ्रम और विलंब के मध्य असुर कोई ना कोई युक्ति लगाकर अमृत कलश पर अधिकार कर लें। दूसरी ओर देवगुरु बृहस्पति ने मुहूर्त के मर्म को समझा। उन्होंने कहा, देवता का प्राकट्य स्वयं में एक मुहूर्त है। जिस प्रदोष काल में आरोग्य के देवता अमृत लेकर प्रकट हुए हैं, वही क्षण सहस्रों सूर्योदयों से भी अधिक पवित्र और शुभ है। हमें काल के शरीर की नहीं, उसकी आत्मा की पूजा करनी चाहिए। किंतु असुरों ने शुक्राचार्य के तर्क को पकड़ लिया और वे विवाद करने लगे। गुरुदेव रुके, उन्होंने एक गहरी सांस ली। राजन, जानते हो उस विवाद का परिणाम क्या हुआ? जब देव और असुर धर्म के मर्म को छोड़कर उसके स्वरूप पर विवाद कर रहे थे, तब उस अमृत कलश से निकलने वाली दिव्य आभा क्षण प्रतिक्षण क्षीण होने लगी। मंथन में सहायता कर रहे वासुकी नाग के मुख से हलाहल की कुछ और बूंदें रिसकर सागर में गिरने लगी, जिससे जल में विक्षोभ उत्पन्न हो गया। मंदराचल पर्वत, जो अब तक स्थिर था, वह भी उस नकारात्मक ऊर्जा के कारण डगमगाने लगा। ठीक वैसे ही जैसे आज तुम्हारे राज्य का स्वर्ण तेजहीन हो रहा है, क्षिप्रा अशांत है और सौभाग्य का दीपक कांप रहा है। क्योंकि जब धर्म पर भ्रम का साया पड़ता है, तो प्रकृति का संतुलन भंग हो जाता है। यह कोई आसुरी आक्रमण नहीं है राजन, यह धर्म के मर्म से भटकने का स्वाभाविक परिणाम है। राजा विजयसेन स्तब्ध थे। उनके राज्य में जो घट रहा था, वह मात्र एक संयोग नहीं, बल्कि एक लौकिक नियम का प्रकटीकरण था, जिसका उदाहरण स्वयं देवयुग में घटित हो चुका था। तो फिर उस समय क्या हुआ? गुरुदेव, राजा ने उत्सुकता से पूछा। विवाद का अंत कैसे हुआ? गुरुदेव ने भोजपत्र की ओर इशारा किया। तब धर्म की रक्षा के लिए स्वयं सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु को हस्तक्षेप करना पड़ा। वे मोहिनी का रूप धर कर आए। सबने सोचा कि वे केवल असुरों को अपने सौंदर्य से मोहित करने आए हैं, किंतु उनका वास्तविक उद्देश्य धर्म की स्थापना करना था। उन्होंने अमृत बांटने का कार्य तत्काल उसी प्रदोष काल में आरंभ किया, जिस मुहूर्त को देवगुरु बृहस्पति ने शुभ बताया था। उन्होंने शुक्राचार्य के शाब्दिक तर्क को नहीं, बल्कि बृहस्पति के आध्यात्मिक ज्ञान को मान्यता दी। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि देवत्व का आह्वान मुहूर्त की आत्मा से होता है, तिथि की गणना से नहीं। गुरुदेव ने भोजपत्र को समेट लिया और उसे वापस रख दिया। उन्होंने राजा विजयसेन की आंखों में सीधे झांकते हुए कहा, अवंती में जो हो रहा है,
वह उसी कॉस्मिक ड्रामा का एक छोटा संस्करण है। कोई असुर बाहर से आक्रमण नहीं कर रहा, बल्कि शास्त्र के गलत अर्थ का असुर तुम्हारे विद्वानों की मति में और प्रजा के मन में भय उत्पन्न कर रहा है। जाओ राजन, लौटकर घोषणा करो कि धनतेरस का पूजन आज 18 तारीख के प्रदोष काल में ही होगा। जब तुम धर्म के मर्म को पकड़ लोगे तो यह सारे अपशकुन स्वतः ही शांत हो जाएंगे। कांपता हुआ दीपक स्थिर हो जाएगा, स्वर्ण पुनः अपनी आभा प्राप्त कर लेगा और क्षिप्रा शांत हो जाएगी। राजा विजयसेन को अपना मार्ग मिल चुका था। उनका हृदय अब हल्का था और मस्तिष्क स्पष्ट। उन्होंने गुरुदेव के चरणों में शीश नवाया और लौटने के लिए खड़े हुए, किंतु जैसे ही वे मुड़े, गुरुदेव की आवाज ने उन्हें रोक लिया। एक क्षण रुको राजन। गुरुदेव की आवाज में अब पहले जैसी शांति नहीं, बल्कि एक हल्की सी गंभीरता थी। इस भोजपत्र में केवल धनवंतरी की कथा ही नहीं है। राजा विजयसेन ने घूम कर देखा। गुरुदेव उस प्राचीन भोजपत्र को पुनः अपने हाथों में ले चुके थे और उनकी दृष्टि उसकी अंतिम पंक्तियों पर टिकी थी। इसमें एक भविष्यवाणी भी है, गुरुदेव ने कहा। इसमें लिखा है कि कलयुग में जब भी कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी का ऐसा ही संयोग बनेगा और मनुष्य पुनः शास्त्र के अक्षर और आत्मा के बीच भ्रमित होंगे, तब उस भ्रम से उत्पन्न हुई नकारात्मक ऊर्जा एक प्राचीन भूली बिसरी आसुरी शक्ति को जागृत करने का अवसर प्रदान करेगी, जो समृद्धि और आरोग्य को सोख लेती है। अवंती के ये अपशकुन केवल तुम्हारे भ्रम का परिणाम नहीं है राजन, वे उस शक्ति के जागरण के प्रथम संकेत भी हैं। ये तिथि विवाद केवल एक ज्योतिषीय पहेली नहीं, यह उस आसुरी शक्ति के लिए पाताल लोक का द्वार खोलने वाला एक अनचाहा अनुष्ठान बन गया है। राजा विजयसेन के पैरों तले जमीन खिसक गई। संकट समाप्त नहीं हुआ था, बल्कि उसके वास्तविक भयावह स्वरूप का तो अब पता चला था। गुरुदेव ने रहस्य का एक पर्दा उठाया था, केवल यह दिखाने के लिए कि उसके पीछे एक और भी गहरा अंधकार छिपा है। राजा विजयसेन का हृदय श्रद्धा और विस्मय के दोहरे भाव से भर गया था। राजगुरु सुमेधानंद ने उनके राज्य के गहन संकट को एक प्राचीन देवयुगीन कथा के दर्पण में प्रतिबिंबित कर दिया था। वह भोजपत्र केवल एक जीर्ण शीर्ण वृत्तांत नहीं था, यह काल का एक चक्र था जो युगों के अंतराल के बाद पुनः अपनी परिधि पर लौट आया था। राजा के पूछने पर कि उस समय के विवाद का अंत कैसे हुआ और उसका आज के अपशकुनों से क्या संबंध है, गुरुदेव ने अपनी समाधि सिद्ध दृष्टि से अतीत के उन क्षणों को देखना आरंभ किया और उनके शब्द उस दृश्य को राजा के मानस पटल पर जीवंत करने लगे। सुनो राजन, गुरुदेव की वाणी में अब एक कथावाचक का प्रवाह था, जो श्रोता को समय और स्थान के बंधन से मुक्त कर देता है। जब आरोग्य के देव भगवान धनवंतरी अपने दिव्य हस्तकमलों में ब्रह्मांड की सबसे अनमोल निधि अमृत कलश को लेकर क्षीर सागर की लहरों से ऊपर उठे, तो एक क्षण के लिए देवों और असुरों दोनों की श्वासें थम गईं। वह कलश केवल एक पात्र नहीं था, वह अमरत्व का, अनंत ऊर्जा का और समस्त सिद्धियों का स्रोत था। उसके चारों ओर एक ऐसा प्रभामंडल था जिसके समक्ष सहस्रों सूर्य भी निस्तेज प्रतीत होते। किंतु उस दिव्य प्रकाश के साथ ही एक गहन अंधकार का भी जन्म हुआ। वह था उसे पाने की लालसा का अंधकार, जो असुरों के नेत्रों में स्पष्ट दिखाई दे रहा था। गुरुदेव ने क्षण भर का विराम लिया, मानो वे उस दृश्य की भयावहता को स्वयं अनुभव कर रहे हों। असुरों के नायक राहु और केतु जानते थे कि यदि युद्ध हुआ तो वे संख्या में अधिक होने पर भी देवताओं की संगठित शक्ति और नारायण के संरक्षण के समक्ष टिक नहीं पाएंगे। उनके गुरु दैत्य गुरु शुक्राचार्य केवल एक महान तपस्वी ही नहीं, वरन कूटनीति और छल प्रपंच के भी अद्वितीय ज्ञाता थे। उन्होंने तत्काल परिस्थिति को भांप लिया। उन्होंने देखा कि त्रयोदशी तिथि का एक भाग आज प्रदोष काल में है और दूसरा भाग कल सूर्योदय के पश्चात तक है। यही उन्होंने धर्म को ही अधर्म का शस्त्र बनाने की कुटिल योजना बनाई। शुक्राचार्य असुरों की सभा के मध्य खड़े हुए और उन्होंने अपना त्रिशूल भूमि पर पटक कर देवराज इंद्र को संबोधित किया। हे इंद्र, आप और आपके देवता इस अमृत कलश पर अकेले अधिकार करने का स्वप्न न देखें। जिस सागर का मंथन हमने अपने समान बल से किया है, उसके रत्नों पर हमारा भी उतना ही अधिकार है। और धर्म यह कहता है कि जब तक कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी की पुण्य तिथि विद्यमान है, तब तक इस पर प्रकट हुए भगवान धनवंतरी और यह अमृत कलश किसी एक पक्ष की संपत्ति नहीं हो सकते। यह सार्वजनिक धरोहर है। गुरुदेव ने राजा विजयसेन की ओर देखा। देखो राजन, छल कितना मीठा और तर्क संगत प्रतीत होता है,
शुक्राचार्य ने आगे तर्क दिया, शास्त्रानुसार उद्या तिथि ही संपूर्ण दिवस के लिए मान्य होती है, अतः इस तिथि का वास्तविक पुण्यकाल तो कल सूर्योदय के पश्चात ही आरंभ होगा। हम सबको कल तक प्रतीक्षा करनी चाहिए। कल हम सभी मिलकर शांतिपूर्वक भगवान धन्वंतरी का पूजन करेंगे और फिर यह निर्णय लेंगे कि अमृत का वितरण किस प्रकार हो। उनका ये कथन ऊपर से धर्म सम्मत लग रहा था, किंतु इसके पीछे का उद्देश्य अत्यंत भयावह था। वे पूजा और आह्वान को टालना चाहते थे ताकि इस मध्य रात्रि के अंधकार में वे छल से या बल से उस अमृत कलश को लेकर पाताल लोक में पलायन कर सकें। राजा विजयसेन को लगा जैसे वे अवंती की राजसभा का दृश्य पुनः देख रहे हैं, जहां आचार्य भानुमित्र भी तो यही उद्या तिथि का तर्क दे रहे थे। गुरुदेव ने कथा को आगे बढ़ाया। देवतागण क्षण भर के लिए भ्रमित हो गए। वे शुक्राचार्य के तर्कों का खंडन नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वे शास्त्रों के अक्षरों पर टिके थे। देवों में संशय और असमंजस फैल गया, किंतु तभी देवताओं के पक्ष में ज्ञान का सूर्य उदित हुआ। देवगुरु बृहस्पति आगे आए। उनका मुखमंडल शांत था, किंतु उनकी आंखों में त्रिकाल का ज्ञान समाहित था। उन्होंने अपनी शांत किंतु दृढ़ वाणी में कहा, हे देवगण और हे दैत्य गुरु, आपने जो कहा वह शास्त्र का अधूरा सत्य है। यह ऐसा ही है जैसे कोई शरीर को ही आत्मा मान ले। तिथि का आरंभ और अंत उसका स्थूल शरीर है। यह महत्वपूर्ण है, किंतु उसका फल, उसका चैतन्य, उसकी दिव्यता तो उसके प्राणकाल में निहित है। गुरु बृहस्पति के मुख से प्राणकाल शब्द सुनकर सभी विद्वान चौंक गए। यह ज्योतिष का एक अत्यंत गूढ़ और गुप्त सिद्धांत था। बृहस्पति ने समझाया, प्रत्येक तिथि वर्ष के एक विशेष कालखंड में अपनी संपूर्ण ऊर्जा के साथ जागृत होती है। वह उसका प्राणकाल होता है। कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी का प्राण उसके प्रदोष काल में बसता है, क्योंकि यही वह दिव्य संधिवेला है जब सूर्य की ऊर्जा अस्त हो रही होती है और चंद्रमा की अमृतमयी ऊर्जा का उदय हो रहा होता है। इसी मुहूर्त में ब्रह्मांड की समस्त औषधीय शक्तियाँ और आरोग्य की ऊर्जा अपने चरम पर होती है। यही वह समय है जब ब्रह्मांड की ऊर्जा अमृत तत्व को धारण करने के लिए और उसे पचाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। जिस दिन, जिस क्षण प्रदोष काल को त्रयोदशी का स्पर्श प्राप्त हो, उसी दिन, उसी क्षण भगवान धन्वंतरी का पूजन और अमृत का आह्वान सफल हो सकता है। यदि हमने ये मुहूर्त गवा दिया तो कल का सूर्योदय केवल एक साधारण सूर्योदय होगा। उसमें त्रयोदशी की आत्मा नहीं, केवल उसका मृत शरीर शेष होगा। देवताओं ने गुरु बृहस्पति की बात का मर्म समझ लिया। उन्होंने यह जान लिया कि धर्म नियमों का अंधा पालन नहीं, बल्कि विवेकपूर्ण आचरण का नाम है। उन्होंने तत्काल उसी प्रदोष काल में, जो उस काल की गणना के अनुसार 18 तारीख को ही पड़ रहा था, भगवान धन्वंतरी के पूजन की तैयारी आरंभ कर दी। और तभी उस धर्म और अधर्म के संघर्ष के मध्य संतुलन स्थापित करने के लिए सृष्टि के पालक भगवान विष्णु ने अपना अद्भुत मोहिनी रूप धारण किया। उनका वह रूप केवल असुरों को मोहित करने के लिए नहीं था, राजन, वह गुरु बृहस्पति द्वारा बताए गए शुभ मुहूर्त की दिव्यता पर अपनी स्वीकृति की मोहर लगाने का एक दैवीय विधान था। भगवान ने उसी शुभ मुहूर्त में, उसी प्रदोष काल में अमृत का वितरण आरंभ कर दिया, यह सिद्ध करते हुए कि देवत्व का आह्वान सही समय पर ही फलित होता है। और असुर, वे शुक्राचार्य के शाब्दिक ज्ञान के भ्रम में रहकर 19 तारीख की प्रतीक्षा करते रहे। वे सोचते रहे कि धर्म उनके पक्ष में है, कि कल सूर्योदय के पश्चात ही शुभ मुहूर्त आएगा। और जब तक उन्हें अपनी भूल का आभास हुआ, जब तक वे मोहिनी के सौंदर्य और अपने अहंकार के जाल से बाहर निकले, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वे अमृत से वंचित रह गए। वे केवल तिथि के शरीर को पकड़कर बैठे रहे और देवता उसकी आत्मा को पीकर अमर हो गए। राजन, इस वर्ष तुम्हारी अवंती में भी वही योग, वही नक्षत्र, वही तिथिभंग का संयोग बना है। नियति तुम्हें अवसर दे रही है कि तुम देवताओं की भांति विवेक से काम लो या असुरों की भांति भ्रम में रहकर अपना सौभाग्य गवा दो। गुरुदेव की कथा समाप्त हुई। कुटिया में गहन शांति छा गई। राजा विजयसेन का संशय अब पूरी तरह मिट चुका था। उन्हें स्पष्ट हो गया था कि धनतेरस का पर्व आज 18 तारीख के प्रदोष काल में ही मनाया जाना चाहिए। उन्होंने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया। गुरुदेव, आपने मेरी आंखों से अज्ञान का पर्दा हटा दिया। मैं आपका आभारी हूँ। मैं अभी लौटकर राज्य में यथार्थ धर्म की घोषणा करता हूँ।
राजा उठकर जाने ही वाले थे कि उनके मन में पुनः वही प्रश्न कौंधा जो उन्हें यहाँ तक खींच लाया था। वे रुके और उन्होंने हाथ जोड़कर पुनः पूछा, हे त्रिकालदर्शी गुरु, मैं यह तो समझ गया कि हमें पूजा कब करनी है, किंतु मेरे राज्य में हो रहे अपशकुनों का क्या कारण है? यदि यह भ्रम पहले भी हुआ था तो उस समय के अपशकुनों का क्या हुआ, और आज मेरे ही राज्य को यह पीड़ा क्यों भोगनी पड़ रही है? कुबेर कोष का दीपक क्यों कांप रहा है? स्वर्ण क्यों निस्तेज है? क्षिप्रा क्यों कुपित है? क्या केवल हमारे वैचारिक मतभेद में इतनी शक्ति है कि वह प्रकृति को विक्षुब्ध कर दे? इस प्रश्न को सुनकर गुरुदेव सुमेधानंद के मुख पर जो हल्की सी मुस्कान थी वह लुप्त हो गई। उनके चेहरे पर एक गहन गंभीरता छा गई, ऐसी गंभीरता जो राजा ने पहले कभी नहीं देखी थी। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं और जब कुछ क्षणों बाद उन्हें खोला तो उनकी दृष्टि में करुणा और चिंता का भाव था। राजन, गुरुदेव की आवाज अब पहले से भी धीमी और रहस्यमयी हो गई थी। तुम्हारा प्रश्न उचित है और इसका उत्तर उस कथा में है जिसे अधिकांश पुराणों ने वर्णित नहीं किया। यह समुद्र मंथन का वह भूला हुआ अध्याय है जो केवल गुरु शिष्य परंपरा में ही जीवित रहा है। मैंने तुम्हें बताया कि असुर अमृत से वंचित रह गए, किंतु मैंने तुम्हें ये नहीं बताया कि उस वंचना, उस घोर निराशा, उस पराजय और उस चरम क्रोध से क्या उत्पन्न हुआ। जब करोड़ों शक्तिशाली असुर एक ही क्षण में एक ही प्रकार की नकारात्मक भावना से भर जाएं, जब उनका अहंकार चूर चूर हो जाए और उनकी आशा की किरण सदा के लिए बुझ जाए, तो उस सामूहिक मानसिक ऊर्जा से एक नए प्रकार की चेतना का जन्म होता है। उस दिन, उस भ्रमपूर्ण त्रयोदशी की समाप्ति और चतुर्दशी के आरंभ की संधिवेला में उन समस्त असुरों के क्रोध, छल, निराशा और वंचना के भाव ने मिलकर एक सूक्ष्म अशरीरी असुर को जन्म दिया। वह किसी माता के गर्भ से नहीं जन्मा था राजन, उसका जन्म स्वयं धर्म भ्रम के गर्भ से हुआ था। राजा विजयसेन अवाक होकर सुन रहे थे, उनके रोंगटे खड़े हो गए थे। गुरुदेव ने आगे कहा, उसका कोई भौतिक शरीर नहीं था, इसलिए उसे शस्त्रों से नहीं मारा जा सकता था। उसका आहार अन्न जल नहीं, बल्कि संशय, भ्रम और मुहूर्त के चुकने से उत्पन्न होने वाली निराशा थी। उसका नाम है वंशसुर, सौभाग्य और शुभ मुहूर्त से वंचित कर देने वाला असुर। वह समृद्धि का शत्रु है। वह उस घर में प्रवेश करता है जहां पर्व की तिथि को लेकर विवाद हो। वह उस तिजोरी का तेज सोख लेता है जिसकी पूजा गलत मुहूर्त में की गई हो। वह उस राज्य की जीवनधारा को अशांत कर देता है जहां के शासक और विद्वान धर्म के मर्म को लेकर एक मत न हो। जन्म लेने के पश्चात वंशसुर अत्यंत दुर्बल था, किंतु देवताओं ने अपनी विजय के उत्सव में और असुरों ने अपनी पराजय के शोक में इस सूक्ष्म शत्रु पर ध्यान ही नहीं दिया। वंशसुर ने युगों तक प्रतीक्षा की। वह सो नहीं रहा था, वह समाधि में था, ठीक उसी प्रकार जैसे कोई बीज भूमि के भीतर सही ऋतु की प्रतीक्षा करता है। उसे जागृत होने और अपनी पूर्ण शक्ति में आने के लिए उसी ब्रह्मांडीय संयोग की आवश्यकता थी जिसने उसे जन्म दिया था। कार्तिक कृष्ण पक्ष की वही टूटी हुई त्रयोदशी, वही नक्षत्रों का योग, और सबसे महत्वपूर्ण, मनुष्यों के मन में धर्म को लेकर वही गहरा भ्रम। अब राजा विजयसेन के समक्ष सारी कड़ियां जुड़ रही थीं। उनकी आंखों के सामने कुबेर कोष का दीपक, तेजहीन सोना और अशांत क्षिप्रा का दृश्य नाच गया। वे केवल अपशकुन नहीं थे। गुरुदेव ने राजा के मन के भावों को पढ़ लिया। हाँ राजन, तुम ठीक समझ रहे हो। अवंती में हो रहे ये अपशकुन केवल तुम्हारे ज्योतिषियों के विवाद का परिणाम नहीं है। यह विवाद तो केवल एक माध्यम बना है, एक निमंत्रण बना है। इस विवाद से उत्पन्न हुई संशय और भय की ऊर्जा ने युगों से सोए हुए उसी वंशसुर को जागृत कर दिया है। वह जाग चुका है और वह भूखा है। वह तुम्हारी अवंती की समृद्धि को, उसके सौभाग्य को, उसके तेज को अपना आहार बना रहा है। कुबेर कोष का दीपक इसलिए कांप रहा है क्योंकि वंशसुर राज्य की समृद्धि के प्राण तत्व को चूस रहा है। स्वर्ण इसलिए निस्तेज है क्योंकि वह उसके ओजस को पी रहा है, और क्षिप्रा इसलिए अशांत है क्योंकि जिस राज्य की आध्यात्मिक नींव में भ्रम का कंपन हो, उसकी जीवन रेखा शांत कैसे रह सकती है। राजा विजयसेन का चेहरा भय से पीला पड़ गया। वे एक साधारण ज्योतिषीय समस्या का समाधान खोजने आए थे, किंतु आज उनके सामने एक ऐसा शत्रु खड़ा था जो अदृश्य था, अशरीरी था और जिसका अस्तित्व ही धर्म के भ्रम पर टिका था। यह संकट उनकी कल्पना से भी कहीं अधिक विशाल और भयावह था। जिस अश्व पर राजा विजयसेन सवार थे, वह अब केवल राजसी गति से नहीं,
अपितु एक नए उद्देश्य की ऊर्जा से दौड़ रहा था। विंध्य के अरण्य से उज्जैनी की ओर लौटते हुए सूर्य की पहली किरणें जब राजा के मुख पर पड़ी तो वे किरणें किसी थके हुए शासक पर नहीं, बल्कि एक ऐसे शिष्य पर पड़ रही थी जिसे अपने गुरु से परम सत्य का ज्ञान प्राप्त हो चुका था। उनके मन में अब कोई संशय नहीं था, कोई भय नहीं था। वंशसुर के अस्तित्व का भयावह सत्य जानने के बाद भी उनका हृदय पहले से कहीं अधिक शांत और दृढ़ था, क्योंकि अब वे जानते थे कि शत्रु कौन है और धर्म का वास्तविक मार्ग क्या है। उनके भीतर अब केवल एक राजा का अहंकार नहीं, बल्कि एक धर्म योद्धा की आध्यात्मिक दृढ़ता थी, जो किसी भी भ्रम के प्रहार को झेलने के लिए तत्पर थी। राजधानी पहुंचते ही राजा ने क्षण भर भी विश्राम नहीं किया। उन्होंने तत्काल राजसभा को पुनः आहूत करने का आदेश दिया। कुछ ही घंटों में वही दरबार, जो कल तक भ्रम और विवाद का अखाड़ा बना हुआ था, पुनः खचाखच भर गया। मंत्रियों, सामंतों, व्यापारियों और पुरोहितों की दृष्टि में वही प्रश्न थे, किंतु आज राजा विजयसेन की दृष्टि में उन सभी प्रश्नों का एक स्पष्ट उत्तर था। जब वे अपने सिंहासन पर आसीन हुए तो उनका तेज और उनकी निश्चिंतता देखकर ही आधा दरबार मौन हो गया। राजा अपने स्थान से उठे। उनकी आवाज में राजसी आज्ञा का दंभ नहीं, बल्कि सत्य की स्पष्टता की शांत ऊर्जा थी। अवंती के प्रबुद्ध जनों और मेरी प्रिय प्रजा, मैं राजगुरु सुमेधानंद के आश्रम से लौट आया हूँ। हमारे राज्य पर आया ये संकट, यह ज्योतिषीय पहेली अब सुलझ चुकी है। सभा में एक गहन शांति छा गई। सबकी सांसें रुकी हुई थी। राजा ने घोषणा की, परम पूज्य राजगुरु का आदेश है और यही सनातन धर्म का मर्म है। संपूर्ण अवंती में धनत्रयोदशी अर्थात धनतेरस का महापर्व और भगवान धन्वंतरी, माता लक्ष्मी तथा कुबेर देव की पूजा आज यानी 18 तारीख को ही प्रदोष काल के अमृतमयी मुहूर्त में संपन्न की जाएगी। जैसे ही यह घोषणा समाप्त हुई, दरबार में एक मिश्रित प्रतिक्रिया की लहर दौड़ गई। आचार्य विशाख दत्त और व्यापारी वर्ग के चेहरे कमल की भांति खिल उठे। उन्हें लग रहा था जैसे उनके हृदय के भार को किसी ने हर लिया हो। किंतु आचार्य भानुमित्र, जो शास्त्र के अक्षरों को ही अंतिम सत्य मानते थे, अपने स्थान पर क्रोध से कांपते हुए खड़े हो गए। असंभव, ये धर्म विरुद्ध है। महाराज, आप राजगुरु के नाम पर शास्त्रों की अवमानना नहीं कर सकते। उद्या तिथि का सिद्धांत। इससे पहले कि वे अपनी बात पूरी कर पाते, राजा विजयसेन ने केवल अपना हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। राजा की आंखों में अब क्रोध नहीं, बल्कि एक गहन करुणा थी। आचार्य, आपका ज्ञान प्रशंसनीय है, किंतु अधूरा है। आपने शास्त्र का शरीर पढ़ा है, उसकी आत्मा को नहीं छुआ। यह निर्णय अब केवल विजयसेन का नहीं, यह अवंती के आध्यात्मिक संरक्षक ब्रह्मज्ञानी सुमेधानंद का निर्णय है। क्या आप उनके ज्ञान को चुनौती देंगे? राजगुरु का नाम किसी वज्र की भांति था। आचार्य भानुमित्र और उनके समर्थकों के पास इसका कोई उत्तर नहीं था। राजगुरु के निर्णय पर प्रश्न उठाना स्वयं अपने ज्ञान और अपनी श्रद्धा पर प्रश्न उठाने जैसा था। वे शांत हो गए, किंतु उनके चेहरे पर असहमति और अपमान का भाव स्पष्ट था। उन्होंने झुककर राजा का अभिवादन तो किया, पर उनका मन इस निर्णय को स्वीकार नहीं कर पाया था। राजा की घोषणा के पश्चात जैसे पूरे राज्य को एक नई दिशा मिल गई। जो नागरिक कल तक भ्रम और भय के कोहरे में भटक रहे थे, वे अब उत्साह और उल्लास से भर गए। शाम ढलने में कुछ ही घंटे शेष थे। हर घर में उत्सव की तैयारी द्रुत गति से आरंभ हो गई। महिलाएं देहरी पर रंगोली सजाने लगी, पुरुष बाजारों से दीपक और मिष्ठान लाने लगे। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो किसी ने अवंती की मुरझाई हुई आत्मा पर अमृत का सिंचन कर दिया हो। किंतु असली परीक्षा अभी शेष थी। प्रदोष काल की वेला जैसे जैसे निकट आ रही थी, राजा विजयसेन राजपुरोहितों और अपने विश्वस्त मंत्रियों के साथ उस पवित्र स्थान पर पहुंचे जो अवंती की समृद्धि का हृदय था, कुबेर कोष। महाकाल वन की सीमा पर स्थित वह शिला निर्मित कोष आज विशेष रूप से सुसज्जित था। उसके विशाल प्रस्तर द्वार को गेंदे के फूलों और आम के पत्तों की लड़ियों से सजाया गया था। द्वार के ठीक सामने एक भव्य यज्ञ वेदी स्थापित की गई थी और उसके चारों ओर सोने के 108 दीपक रखे गए थे, जिन्हें राज्य की सबसे पवित्र गायों के घृत से भरा गया था। मुख्य पुरोहित पंचांग देखकर मुहूर्त की गणना कर रहे थे। जैसे ही संध्या ने रात्रि के अंधकार से संधि की, आकाश सिंदूरी और बैंगनी रंगों के संगम से सुशोभित हो उठा। मुख्य पुरोहित ने घोषणा की, महाराज,
प्रदोष काल का शुभ मुहूर्त आरंभ हो चुका है। पूजा आरंभ करने की कृपा करें। राजा विजयसेन अपने सिंहासन से उठे। उन्होंने रेशमी पीतांबर धारण किया हुआ था और उनके ललाट पर केसर का तिलक दमक रहा था। उन्होंने अपने हाथों में मुख्य दीपक उठाया, जिसकी बाती कपूर में डुबोई गई थी। सभी की निगाहें उन पर टिकी थीं। यह केवल एक दीपक का प्रज्वलन नहीं था, यह भ्रम पर सत्य की, अंधकार पर प्रकाश की विजय का उद्घोष होने वाला था। राजा ने वैदिक मंत्रों का मन में स्मरण करते हुए उस मुख्य दीपक को प्रज्वलित किया, और तभी वह हुआ। जिस क्षण दीपक की लौ अपनी पूरी ऊंचाई तक उठी, उसी क्षण कहीं से बिना किसी चेतावनी के एक बर्फीले द्वेषपूर्ण हवा का झोंका आया। यह कोई प्राकृतिक पवन नहीं थी, इसमें एक आसुरी शक्ति का स्पर्श था। एक ऐसी ठंडक थी जो हड्डियों तक को कंपा दे। उस एक ही झोंके ने न केवल राजा के हाथ के मुख्य दीपक को, बल्कि यज्ञ वेदी के चारों ओर रखे 108 दीपकों को भी एक साथ बुझा दिया। एक पल पहले जो स्थान स्वर्ण प्रकाश से जगमगा रहा था, दूसरे ही पल वह अमावस्या से भी घने अंधकार में डूब गया। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, एक और भयावह घटना घटी। कुबेर कोष का वह विशाल, कई टन भारी पत्थर का दरवाजा, जिसे खोलने और बंद करने के लिए दर्जनों सैनिकों की आवश्यकता पड़ती थी, एक कर्ण कर्कश घरघराहट के साथ अपने आप भीतर की ओर बंद होने लगा। और उस बंद होते हुए द्वार की दरार से एक ऐसी फुफकार सुनाई दी, जैसे कोई विशालकाय सर्प अपने क्रोध को प्रकट कर रहा हो। वह वंशसुर की उपस्थिति का अकाट्य प्रमाण था। वह अपनी पराजय इतनी सरलता से स्वीकार करने वाला नहीं था। उपस्थित राजसभा में हाहाकार मच गया। लोग भय से चीखने लगे, अनर्थ हो गया, ये घोर अपशकुन है, हमने गलत दिन चुना, शास्त्र विरुद्ध कार्य करने का यही परिणाम है। आचार्य भानुमित्र के समर्थक चिल्लाने लगे, हमने तो पहले ही चेताया था, यह देवताओं का नहीं, दैत्यों का आह्वान हो गया है। प्रजा का विश्वास, जो बड़ी कठिनाई से पुनः स्थापित हुआ था, एक ही पल में रेत के महल की भांति ढह गया। चारों ओर भय, अंधकार और निराशा का साम्राज्य था, किंतु उस हाहाकार के मध्य एक व्यक्ति अडिग, अविचल खड़ा था, राजा विजयसेन। उनका हृदय भी एक क्षण के लिए कांपा था, किंतु अगले ही पल उनके कानों में राजगुरु सुमेधानंद के शब्द गूंज उठे, राजन, जब सत्य की परीक्षा होती है तो भ्रम अपना अंतिम और सबसे शक्तिशाली प्रहार अवश्य करता है। वह तुम्हें भयभीत करेगा, वह तुम्हारे विश्वास को तोड़ने का प्रयास करेगा, किंतु स्मरण रखना, अंधकार का सबसे घना क्षण सूर्योदय से ठीक पहले ही होता है। यह शब्द किसी मंत्र की भांति राजा की आत्मा में उतर गए। उनका भय एक लौहस दृश्य संकल्प में परिवर्तित हो गया। वे डरे नहीं। उन्होंने अंधकार में ही अपनी कमर में लटकी म्यान की ओर हाथ बढ़ाया, किंतु उन्होंने अपनी प्रजा की रक्षा के लिए नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा के लिए अपनी राज तलवार निकाली। वह तलवार साधारण इस्पात की नहीं, बल्कि उल्कापिंड के धातु से बनी थी और उस पर स्वयं महाकाल का मंत्र अंकित था। उन्होंने यज्ञ वेदी के पास पड़े एक चकमक पत्थर को उठाया, फिर समस्त कोलाहल को अनदेखा करते हुए उन्होंने अपनी पूरी शक्ति और एकाग्रता के साथ उस दिव्य तलवार की धार को चकमक पत्थर पर दे मारा। टंकार, एक तीव्र ध्वनि के साथ धातु और पत्थर के संघर्ष से एक अकेली किंतु प्रखर चिंगारी निकली। अंधकार में वह चिंगारी किसी नक्षत्र की भांति चमकी और सीधे मुख्य दीपक की बुझी हुई बाती पर जा गिरी। एक पल के मौन के पश्चात कपूर और घृत ने उस चिंगारी को पकड़ लिया और एक स्थिर सुनहरी लौ पुनः प्रज्वलित हो उठी, जिसने राजा के दृढ़ संकल्पित मुख को प्रकाशित कर दिया। वह दीपक अब केवल एक दीपक नहीं था, वह राजा के अटूट विश्वास का प्रतीक था। उन्होंने उस दीपक को उठाया और बंद होते हुए कुबेर कोष के द्वार के सामने उसे स्थापित कर दिया। फिर अपनी तलवार को म्यान में रखे बिना उसे अपने हाथ में धर्म दंड की भांति पकड़कर उन्होंने ऊंची, स्पष्ट और गर्जनापूर्ण आवाज में भगवान धन्वंतरी के स्तोत्र का पाठ आरंभ कर दिया। नमामि धन्वंतरिमादिदेवम सुरासुरैर वंदित पादपद्मम लोके जरारुग भय मृत्युनाशम दातार मीश विविधोषधीनाम। उनकी आवाज में न भय था न संशय, वह एक राजा की आवाज थी जो अपनी प्रजा को केवल भौतिक शत्रुओं से नहीं, बल्कि निराशा और भ्रम के आसुरी आक्रमण से भी बचाने के लिए कटिबद्ध था। वह अकेली लौ उस गहन अंधकार में कांप नहीं रही थी, और वह अकेली आवाज सहस्रों भयभीत चीखों पर भारी पड़ रही थी। यह परीक्षा की घड़ी थी।
एक और एक राजा का अदम्य साहस और उसकी श्रद्धा की एक अकेली लौ थी, और दूसरी ओर युगों से सोया हुआ वह शक्तिशाली असुर था जो राज्य के सौभाग्य के द्वार को सदा के लिए बंद कर देना चाहता था। अब यह देखना शेष था कि क्या एक मनुष्य का विश्वास ब्रह्मांडीय भ्रम से जन्मी उस आसुरी शक्ति को परास्त कर पाएगा। राजा विजयसेन के कंठ से जब धन्वंतरी स्तोत्र का प्रथम शब्द एक गहरी अविचल नाभि गर्जना के साथ प्रकट हुआ तो वह केवल एक ध्वनि नहीं थी, वह उस गहन अंधकार और हाहाकार के विरुद्ध फेंका गया श्रद्धा का पहला ब्रह्मास्त्र था। वह एक ऐसे योद्धा का सिंहनाद था जिसने अपने सबसे बड़े शत्रु अपनी प्रजा के भीतर बैठे भय को परास्त करने का निश्चय कर लिया था। उनकी आवाज कांपी नहीं, लड़खड़ाई नहीं। उस एक शब्द की ब्रह्मांडीय ऊर्जा ने वंशसुर द्वारा उत्पन्न की गई बर्फीली अप्राकृतिक वायु की लहरों को चीर दिया। जो लोग भय से कांप रहे थे उन्होंने एक क्षण के लिए अपनी कंपी को रुकते हुए महसूस किया। जो पुरोहित मंत्र भूल चुके थे उनके मस्तिष्क में सहसा स्फूर्ति का संचार हुआ। जैसे जैसे राजा श्लोक की अगली पंक्तियों पर बढ़ते गए, नमामि धन्वंतरिमादिदेवम सुरासुरैर्वंदित पापमम, उनकी आवाज की गूंज उस पूरे परिसर में फैलने लगी। यह किसी साधारण मनुष्य का गायन नहीं था, यह एक राजा का यज्ञ था जिसमें वह अपनी वाणी को समिधा बनाकर धर्म की वेदी में आहुति दे रहा था। प्रत्येक शब्द एक चिंगारी की भांति उनके मुख से निकल रहा था और उस मुख्य दीपक की लौ को और अधिक तेजस्वी बना रहा था जिसे उन्होंने अपनी तलवार के प्रहार से प्रज्वलित किया था। वह लौ अब भयभीत होकर कांप नहीं रही थी, बल्कि किसी क्रुद्ध सर्प की भांति फुफकारते हुए ऊपर उठ रही थी, मानो वह उस अदृश्य आसुरी शक्ति को चुनौती दे रही हो जिसने उसके सहोदर दीपकों को बुझा दिया था। बाहर प्रजा के मध्य आचार्य भानुमित्र और उनके समर्थक लगभग विजयी भाव से ये दृश्य देख रहे थे। उन्हें लग रहा था कि उनका पक्ष सिद्ध हो गया है, कि राजा के हठ ने राज्य को एक अनर्थ में झोंक दिया है। किंतु जैसे ही राजा का स्वर उनके कानों में पड़ा, उनके उपहास और क्रोध के भाव धीरे धीरे विस्मय में परिवर्तित होने लगे। उन्होंने अपने जीवन में सहस्त्रों यज्ञ और अनुष्ठान देखे थे, बड़े बड़े प्रकांड पंडितों को स्तोत्र पाठ करते सुना था, किंतु किसी के कंठ में उन्होंने श्रद्धा की ऐसी अखंड शक्ति का अनुभव नहीं किया था। राजा की आवाज में भय को चीर देने वाला विश्वास था, संशय को भस्म कर देने वाला तेज था। वंशसुर, वह अशरीरी भ्रमजनित असुर, अपनी पूरी शक्ति से अंतिम प्रहार कर रहा था। कुबेर कोष का भारी पत्थर का दरवाजा इंच दर इंच एक भयानक घरघराहट के साथ बंद हो रहा था। हर इंच खिसकने के साथ उस सर्प जैसी फुफकार की ध्वनि और तीव्र हो जाती जो लोगों के हृदयों में आतंक का विष घोल रही थी। वह जानता था कि यदि यह द्वार एक बार पूरी तरह बंद हो गया तो अवंती के सौभाग्य का मार्ग भी सदा के लिए अवरुद्ध हो जाएगा। उसने अपनी सारी शक्ति उस एक कार्य में लगा दी थी, किंतु राजा विजयसेन अपनी समाधि में लीन थे। उनकी आंखें बंद थीं और उनका पूरा ध्यान केवल भगवान धन्वंतरी के स्वरूप और स्तोत्र के शब्दों पर केंद्रित था। लोके जरारुग भय मृत्युनाशम दातारमीश विविधोषधीनाम, जो संसार में वायरस, रोग, भय और मृत्यु का नाश करते हैं, उन विविध औषधियों के स्वामी और दाता भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। जैसे ही यह पंक्ति राजा के मुख से निकली, एक चमत्कार हुआ। उस मुख्य दीपक की लौ जो अब तक केवल प्रज्वलित थी, सहसा एक स्वर्ण स्तंभ के रूप में परिवर्तित हो गई। वह अविचल, अकंप, सीधी खड़ी हो गई और उससे निकलता प्रकाश अब केवल भौतिक प्रकाश नहीं था, उसमें आरोग्य और अभय की एक दिव्य ऊर्जा मिश्रित थी। उस प्रकाश की किरणें जैसे ही बंद होते हुए पत्थर के दरवाजे से टकराईं, उसकी घरघराहट की ध्वनि में एक पीड़ा का स्वर मिश्रित हो गया। ऐसा लगा जैसे किसी अदृश्य विशालकाय सर्प को उस प्रकाश ने डस लिया हो। अब राजा का स्वर और भी ऊंचा और भी दृढ़ हो गया था। वह केवल पाठ नहीं कर रहे थे, वह आह्वान कर रहे थे। वह अपनी प्रजा की पीड़ा की ओर से, अपने राज्य के भविष्य की ओर से आदिदेव धन्वंतरी से गुहार लगा रहे थे। उनकी आवाज की लहरें उस बंद होते हुए द्वार से टकराईं और पत्थर की उस निर्जीव संरचना में एक प्रतिक्रिया हुई। वह दरवाजा जो अब तक निरंतर बंद हो रहा था, एक झटके के साथ रुक गया। फुफकार की ध्वनि एक घायल पशु की चीख में बदल गई और फिर धीरे धीरे क्षीण होने लगी। राजा ने स्तोत्र की अंतिम पंक्तियां अपनी पूरी आत्मिक शक्ति के साथ उच्चारित की। जैसे ही उनके कंठ से स्तोत्र का अंतिम शब्द निकला और शांति का ब्रह्मांड में विलीन हुआ,
वह स्वर्ण स्तंभ रूपी दीपक की ज्वाला अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गई। वह इतनी प्रखर, इतनी तेजस्वी हो गई कि एक क्षण के लिए वहां उपस्थित सभी लोगों की आंखें चौंधिया गईं। और फिर एक गहन दैवीय शांति के साथ वह सब कुछ बदल गया। वह भारी पत्थर का दरवाजा जो एक क्षण पहले रुका था, अब एक धीमी, लयबद्ध और सम्मानपूर्ण गति से वापस खुलने लगा, जैसे कोई सेवक अपने स्वामी के लिए द्वार खोल रहा हो। और जैसे जैसे द्वार खुलता गया, भीतर से जो दृश्य प्रकट हुआ उसने हर किसी को स्तब्ध कर दिया। भीतर जो सोने और रत्नों का भंडार था, जिसकी चमक कुछ घंटों पहले फीकी और रोगी की भांति पीली पड़ गई थी, अब ऐसे दमक रहा था जैसे उसके भीतर सहस्रों सूर्य एक साथ उदय हो गए हों। वह केवल स्वर्ण की चमक नहीं थी, वह लक्ष्मी का साक्षात तेज था, कुबेर का अक्षय भंडार था, जो वंशसुर के प्रभाव से मुक्त होकर अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हुआ था। उस प्रकाश की लहरें जब बाहर आईं, तो उन्होंने न केवल लोगों की आंखों को बल्कि उनके हृदयों को भी प्रकाशित कर दिया। उनका भय, उनका संशय, उनकी निराशा, सब कुछ उस दिव्य आभा में विलीन हो गया। उसी क्षण महाकाल वन की दिशा से एक मंद, सुगंधित पवन का झोंका आया, जिसमें पारिजात और हरसिंगार की मादक सुगंध घुली हुई थी। आकाश, जो अब तक मेघाच्छन्न और भयावह लग रहा था, स्वच्छ हो गया और कार्तिक मास के निर्मल नक्षत्र अपनी पूरी भव्यता के साथ चमकने लगे। राज्य में जो एक अनजानी अशांति और बेचैनी का वातावरण था, वह एक ही पल में एक गहन, अकथनीय शांति में परिवर्तित हो गया। लोगों को लगा जैसे उनके कंधों से कोई भारी, अदृश्य बोझ उतर गया हो। आचार्य भानुमित्र भूमि पर घुटनों के बल बैठ गए, उनकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बह रहे थे। उन्होंने आज शास्त्र के अक्षरों से परे श्रद्धा की प्रत्यक्ष शक्ति का दर्शन कर लिया था। उस रात्रि जब पूजा संपन्न हुई और राजा विजयसेन थककर अपने कक्ष में शयन करने गए, तो उनकी निद्रा साधारण निद्रा नहीं थी, वह एक योग निद्रा थी, एक ऐसी अवस्था जहां आत्मा शरीर से ऊपर उठकर उच्चतर लोकों से संवाद करती है। उसी अवस्था में उन्होंने अपने समक्ष एक दिव्य प्रकाश पुंज को उतरते देखा और उस प्रकाश में से उनके परम पूज्य गुरुदेव सुमेधानंद की शांत, सौम्य आकृति प्रकट हुई। गुरुदेव का मुखमंडल करोड़ों चंद्रमाओं की भांति शीतल और तेजोमय था और उनकी आंखों में अपने शिष्य के लिए गर्व और वात्सल्य का भाव था। उसी क्षण महाकाल वन की दिशा से एक मंद, सुगंधित पवन का झोंका आया, जिसमें पारिजात और हरसिंगार की मादक सुगंध घुली हुई थी। आकाश, जो अब तक मेघाच्छन्न और भयावह लग रहा था, स्वच्छ हो गया और कार्तिक मास के निर्मल नक्षत्र अपनी पूरी भव्यता के साथ चमकने लगे। राज्य में जो एक अनजानी अशांति और बेचैनी का वातावरण था, वह एक ही पल में एक गहन, अकथनीय शांति में परिवर्तित हो गया। लोगों को लगा जैसे उनके कंधों से कोई भारी, अदृश्य बोझ उतर गया हो। आचार्य भानुमित्र भूमि पर घुटनों के बल बैठ गए, उनकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बह रहे थे। उन्होंने आज शास्त्र के अक्षरों से परे श्रद्धा की प्रत्यक्ष शक्ति का दर्शन कर लिया था। उस रात्रि जब पूजा संपन्न हुई और राजा विजयसेन थककर अपने कक्ष में शयन करने गए, तो उनकी निद्रा साधारण निद्रा नहीं थी, वह एक योग निद्रा थी, एक ऐसी अवस्था जहां आत्मा शरीर से ऊपर उठकर उच्चतर लोकों से संवाद करती है। उसी अवस्था में उन्होंने अपने समक्ष एक दिव्य प्रकाश पुंज को उतरते देखा और उस प्रकाश में से उनके परम पूज्य गुरुदेव सुमेधानंद की शांत, सौम्य आकृति प्रकट हुई। गुरुदेव का मुखमंडल करोड़ों चंद्रमाओं की भांति शीतल और तेजोमय था और उनकी आंखों में अपने शिष्य के लिए गर्व और वात्सल्य का भाव था। राजन, गुरुदेव की वाणी किसी वीणा के संगीत की भांति राजा की चेतना में गूंजी। आज तुमने केवल अवंती के सौभाग्य की ही रक्षा नहीं की है, तुमने धर्म के एक सनातन सत्य को पुनर्स्थापित किया है। तुमने आज ये सिद्ध कर दिया है कि एक शासक का सबसे बड़ा शस्त्र उसकी सेना या उसका कोष नहीं, बल्कि उसका विवेक और उसकी अटूट श्रद्धा होती है। जब प्रजा भ्रमित हो, जब शास्त्र के ज्ञाता पथ भ्रष्ट हो, तब राजा का विवेक ही वह ध्रुव तारा है जो राज्य की नौका को पार लगाता है। और जब आसुरी शक्तियां भय और संशय का अंधकार फैलाएं, तब राजा की अटूट श्रद्धा ही वह सूर्य है जो उस अंधकार का नाश करता है। राजा ने अपने स्वप्न में ही गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया। गुरुदेव ने आगे समझाया और उनके शब्द अब केवल राजा के लिए नहीं, बल्कि आने वाली समस्त पीढ़ियों के लिए थे। पुत्र, सदैव स्मरण रखना, तिथियों का गणित, पंचांग की गणना, यह सब शास्त्रों का एक महत्वपूर्ण अंग है,
यह धर्म वृक्ष का स्थूल तना है, किंतु मुहूर्त का विवेक, काल की आत्मा को समझने की क्षमता उस वृक्ष का प्राणरस है। तना कितना भी विशाल क्यों न हो, यदि उसमें प्राणरस का संचार न हो तो वह निर्जीव काष्ठ मात्र है। आज तुमने और तुम्हारी प्रजा ने ये प्रत्यक्ष अनुभव कर लिया है। पूज्य गुरुदेव ने रहस्य का अंतिम पर्दा उठाते हुए कहा, धनतेरस की पूजा का सच्चा महत्व तिथि के अंक में नहीं, बल्कि उसके प्राणकाल, उसके प्रदोष काल में है। जिस दिन सूर्यास्त की वेला में त्रयोदशी तिथि का पवित्र स्पर्श ब्रह्मांड को प्राप्त हो, वही दिन गृहस्थों के लिए धन, आरोग्य और समृद्धि की देवी देवताओं का आह्वान करने के लिए शुभ और सर्वश्रेष्ठ है। भले ही पंचांग के पन्नों पर अगले दिन भी सूर्योदय के समय त्रयोदशी क्यों न लिखी हो, क्योंकि वह केवल तिथि का मृत शरीर है, उसकी आत्मा तो पिछले प्रदोष काल के साथ ही अपना कार्य पूर्ण कर चुकी होती है। यह स्मरण रखना पुत्र कि भ्रम और संशय ही आसुरी माया का वास्तविक स्वरूप है, जबकि सही समय पर सही मुहूर्त में किया गया कर्म ही दैवीय सत्य का साक्षात्कार है। जब राजा विजयसेन की निद्रा टूटी तो सूर्योदय हो चुका था। उनके कक्ष की खिड़की से आती सुनहरी धूप उनके चेहरे पर पड़ रही थी और उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो यह कोई साधारण सूर्य का प्रकाश नहीं, बल्कि उनके गुरु द्वारा प्रदान किया गया दिव्य ज्ञान का प्रकाश है, जो अब कभी अस्त नहीं होगा। उस दिन के बाद राजा विजयसेन ने राजगुरु सुमेधानंद द्वारा प्रदान किए गए इस ज्ञान को कुबेर कोश के द्वार पर एक स्वर्ण शिला पर अंकित करवा दिया, ताकि आने वाली पीढ़ियां कभी इस सत्य को न भूलें। अवंती के गुरुकुलों में यह एक अनिवार्य पाठ बन गया कि शास्त्र के अक्षर के साथ साथ उसकी आत्मा को समझना क्यों आवश्यक है, और यह ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता रहा, एक पवित्र धरोहर की भांति। उस एक निर्णायक रात्रि के बाद अवंती के राज्य पर फिर कभी समृद्धि का संकट नहीं आया, क्योंकि वहाँ के लोग यह जान चुके थे कि धन धान्य केवल तिजोरियों में नहीं, बल्कि सही समय पर अटूट श्रद्धा के साथ किए गए धर्म कर्म में बसता है। उनका राज्य सदैव धन धान्य से परिपूर्ण रहा, क्योंकि उन्होंने मुहूर्त के दैवीय सत्य को भ्रम की आसुरी माया पर विजय दिलाना सीख लिया था।